नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं। क्या हमारे आसपास का पदार्थ मतलब जो भी चीजें हैं वो सच में शुद्ध हैं? हम सब प्योर शब्द का इस्तेमाल तो हर रोज करते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ना इसका मतलब कुछ और ही होता है। चलिए मिलके इस पजल को सॉल्व करते अच्छा, तो सबसे पहले इस सवाल पर सोचते हैं। हम बाजार जाते हैं, पैकेट पर प्योर घी या प्योर मिल्क लिखा देखते हैं और मान लेते हैं कि ये शुद्ध है। पर क्या ये वैज्ञानिक नजरिए से भी, साइंटिफिकली भी शुद्ध है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। जब हम आम बोलचाल में प्योर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिंपल। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए प्योर का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हो। दोनों मतलबों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से एक शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस वो है जिसके हर एक कण की केमिकल नेचर बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे कि नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब तो ये हुआ कि दूध जिसमें पानी है, फैट है, प्रोटीन है, वो सब वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं है। दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्योर का असली मतलब क्या है। फिर हम मिक्सचर्स की दुनिया में कदम रखेंगे और उनकी दो बड़ी फैमिलीज होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस से मिलेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बीच का राज खोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आखिर में इस सारी साइंस को अपनी रसोई से जोड़कर देखेंगे। तो अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें जैसे दूध या हवा शुद्ध नहीं है, तो फिर वो है क्या? यहीं पर एंट्री होती है मिक्सचर्स की। एक मिक्सचर या मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ बस फिजिकली एक साथ मिल जाते हैं, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कहने का मतलब है नमक और पानी को मिलाना एक मिक्सचर है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना एक केमिकल रिएक्शन है, मिक्सचर नहीं। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। मिक्सचर्स की एक खासियत यह है कि इनके कंपोनेंट्स को फिजिकल तरीकों से अलग किया जा सकता है, जैसे पानी में घुले नमक को पानी को भाप बनाकर उड़ा देने से यानी इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच कोई पक्का केमिकल बॉन्ड तो बना ही नहीं था। इसी तरह इनका कॉम्पोजिशन भी बदल सकता है। आप थोड़ा नमक मिलाएं या ज्यादा, रहेगा तो वो नमक का घोल ही। अब मिक्सचर्स भी एक जैसे नहीं होते। इनकी दो बड़ी फैमिलीज हैं, होमोजीनियस जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। चलिए देखते हैं इनमें क्या फर्क है। इस टेबल से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। समांगी या होमोजीनियस मिश्रण को देखिए, जैसे नमक का घोल। ये इतना बढ़िया घुल मिल जाता है कि एक घूंट में ये बताना नामुमकिन है कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ, सब कुछ एक जैसा। दूसरी तरफ है विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिश्रण, जैसे पानी में तेल। यहाँ तो दोनों चीजें अपनी अलग पहचान के साथ साफ साफ दिखती हैं। अब हम मिक्सचर्स की दुनिया में और गहराई में उतरेंगे। ये तीन नाम बहुत जरूरी हैं: सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। ये तीनों ही मिक्सचर के प्रकार हैं, पर इनमें कुछ बहुत ही खास अंतर हैं। तो सवाल ये है कि हम इनमें फर्क कैसे करेंगे? क्या कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और जवाब छिपा है एक साधारण सी टॉर्च की रोशनी में। सबसे पहले है सॉल्यूशन। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे चीनी का घोल। इसमें सॉल्यूट के कण यानी चीनी इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता। ये स्टेबल होते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठते, और इन्हें छानकर अलग भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है सस्पेंशन। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे पानी में चॉक पाउडर। यहाँ कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा जा सकता है। ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब थोड़ी देर रखने पर ये नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। और अब आता है सबसे मजेदार प्रकार, कोलॉइड। ये दिखता तो होमोजीनियस है जैसे दूध, पर असल में होता हेटेरोजीनियस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कण सॉल्यूशन से बड़े पर सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ये एक तरह का धोखेबाज मिक्सचर है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन और कोलॉइड दोनों स्टेबल हैं और फिल्टर नहीं किए जा सकते, लेकिन असली फर्क आता है टिंडल इफेक्ट में। सॉल्यूशन में से लाइट सीधी निकल जाती है, कोई रास्ता नहीं दिखता, पर सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों ही लाइट के रास्ते को चमका देते हैं। यही वो टॉर्च वाला टेस्ट है जो सारा राज खोल देता है। तो टिंडल इफेक्ट वो फिनोमेना है जब कोलॉइड के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है।
कभी किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई रोशनी में धूल के कण चमकते हुए देखे हैं? बिल्कुल वैसा ही। यही कोलॉइड की असली पहचान है। और शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि हम हर रोज कितने सारे कोलॉइड से घिरे होते हैं। सुबह की चाय में दूध, शेविंग क्रीम, धुंध, यहाँ तक कि जेली, ये सब के सब कोलॉइड हैं। साइंस सचमुच हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। जैसे सॉल्यूशन में घुलने वाले को सॉल्यूट और घोलने वाले को सॉल्वेंट कहते हैं, वैसे ही कोलॉइड में भी दो हिस्से होते हैं, एक जो फैलता है और दूसरा जिसमें वो फैलता है। इनके नाम थोड़े फैंसी हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। चलिए अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कितना हल्का या गाढ़ा है, ये कैसे पता चलता है? इसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ये बहुत सीधा सा है। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे हल्का शरबत। और अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे गाढ़ा शरबत। और हाँ, हम इसे गणित से नाप भी सकते हैं। इसके लिए हम मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं। बस सॉल्यूट के मास को पूरे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एनसीईआरटी की किताब में दिए गए एक सवाल के हिसाब से जब हम सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के कुल मास से डिवाइड करके 100 से गुणा करते हैं तो जवाब आता है 11.1%। इसका सीधा मतलब है कि उस सॉल्यूशन के कुल वजन का 11.1% हिस्सा सॉल्यूट का है। तो आज हमने प्योर शब्द के वैज्ञानिक अर्थ से लेकर मिक्सचर्स के अलग अलग प्रकारों तक का सफर तय किया। अब इस सारी जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का समय आ गया है। तो चलिए एक बहुत ही आम लेकिन ट्रिकी सवाल से शुरू करते हैं। जब एक मोमबत्ती जलती है तो क्या ये एक सिंगल चेंज है या इसमें दो बदलाव छिपे हैं? ये सवाल हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम चेंजेस की दुनिया को समझेंगे, फिर फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का बड़ा फर्क जानेंगे, और फिर मैटर की गहराई में जाकर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की गुत्थी सुलझाएंगे। तो बस शुरू करते हैं अपनी जर्नी और देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास की हर चीज, हर मोमेंट एक न दिखने वाले डांस में बदल रही है। सुबह के चाय बनने से लेकर कागज के जलने तक हर जगह मैटर बदल रहा है, पर साइंटिफिकली इसका मतलब क्या है? बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है? इन सारे बदलावों को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटा है, और यहीं हमें अपनी मोमबत्ती वाली पहेली का जवाब मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा फर्क है पहचान का। देखिए, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं बदलती। बर्फ पिघलकर पानी बन गई है तो H2O ही, राइट? लेकिन केमिकल चेंज में एक बिल्कुल नई पहचान बन जाती है। जैसे लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड यानी जंग बन जाता है, जो लोहे से एकदम अलग है। और ये रहा हमारी पहेली का जवाब। मोम का पिघलना वो है एक फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पिघला हुआ मोम भी तो मोम ही है, उसकी पहचान नहीं बदली। लेकिन जब बत्ती जलती है, उससे हीट और लाइट निकलती है, वो है केमिकल चेंज, क्योंकि मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसे नए सब्सटेंसेस बना रहा है। तो देखा कैसे एक ही प्रोसेस में साइंस के दो अलग-अलग रूल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चेंजेस को तो समझ गए। अब जरा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि ये चीजें आखिर बनी किससे हैं। मैटर को मोटे तौर पे दो टीमों में बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। हमारा फोकस अभी पहली टीम पर है, प्योर सब्सटेंसेस, मतलब वो चीजें जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी होती हैं। अब ये प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, देखते हैं इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स। महान वैज्ञानिक एंटवान लवोजिए ने बताया था कि एलिमेंट मैटर का वो सबसे बेसिक फॉर्म है जिसे और सिंपल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता। सोना, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को भी तीन मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है मेटल्स, जैसे सोना, जो चमकदार और फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर हैं नॉन मेटल्स, जैसे कोयला, जो अक्सर ब्रिटल होते हैं। और तीसरे हैं मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सिलिकॉन, जो हमारे कंप्यूटर चिप्स में होता है। इंटरेस्टिंग है ना? हमारी धरती पर नेचुरली 92 तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, और कुछ तो बड़े अनोखे हैं। मर्क्यूरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं,
और गैलियम तो इतना कूल है कि हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। अब बारी है कंपाउंड्स की। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं तब बनता है कंपाउंड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी, H2O, हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। मिक्सचर और कंपाउंड का फर्क समझने के लिए सोर्स मटेरियल की ये एक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। और यहीं पर साइंस का असली जादू है। देखिए, जब हम आयरन और सल्फर को बस मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर है। लोहा अभी चुंबक से चिपकता है, लेकिन जैसे ही हम इसे हीट करते हैं और आयरन सल्फाइड यानी एक कंपाउंड बनाते हैं, पूरा खेल ही बदल जाता है। अब ये चुंबक को पहचानता तक नहीं और इसकी प्रॉपर्टीज आयरन और सल्फर दोनों से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ रखकर इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच के फर्क को फाइनली क्लियर करते हैं। ये टेबल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मिक्सचर में कंपोनेंट्स का रेशियो बदल सकता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं, जबकि कंपाउंड में रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है और एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है जिसे सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग किया जा सकता है। इस एनालिसिस के आखिर में हम उस सोर्स का एक सीधा मैसेज शेयर करना चाहते हैं जहां से ये सारी जानकारी ली गई है। ये उनकी लर्निंग की स्पिरिट को दिखाता है। ये ई पाठशाला यूट्यूब चैनल का एक डायरेक्ट मैसेज है। वो कहते हैं कि अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस मैसेज के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ये मटेरियल सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को दिल से समझना चाहते हैं। और ये बात सबसे जरूरी है। जैसा वो कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और एक छोटा सा शेयर किसी दूसरे छात्र के लिए सीखने की प्रोसेस को वाकई में आसान बना सकता है। तो अब इस जानकारी के साथ अपने आसपास देखिए। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर? चीनी के बारे में क्या ख्याल है? साइंस को अपनी डेली लाइफ में खोजने से बेहतर सीखने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता।